हेलो फ्रेंड, आई एम कपिल कश्यप और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के बारे में। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप टाइम एंड वर्क का कोई सा भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इस टॉपिक के इम्पोर्टेंस के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, टाइम एंड वर्क से एसएससी, सीजीएल और रेलवे में मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो जिनको आप इस ट्रिक से सोल्व करके अपनी सीट एंट्रेंस एग्जाम में पक्की कर सकते हैं। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर जाकर ऑल के बटन को क्लिक कर दें, जिससे मेरे न्यू वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिए फ्रेंड्स, अब फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो इसके लिए क्या ट्रिक है? सबसे पहले हम पर्सन्स के नेम नोट करेंगे। जो व्यक्ति दिए हैं, इन व्यक्ति के नाम लिखेंगे ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद टाइम, यानी जो टाइम दिया है दिन, डेज लिखेंगे। ए ने कितने दिन वर्क किया? 6 दिन में ये समाप्त कर देगा इसको। और बी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? 12 दिन में। तो यहाँ 12 लिख दिया। इसके बाद आता है वर्क पर डे, यानी एक दिन में कितना कार्य करेंगे। और लास्ट में आता है टोटल वर्क। तो हम टोटल वर्क क्या मानेंगे? टोटल वर्क मानेंगे जो डेज दिए होते हैं इनका एलसीएम, यानी एलसीएम ऑफ टाइम। तो 6 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 12। यहाँ पर वर्क पर डे है, यानी वर्क को डे से डिवाइड करना है। तो देखिए वर्क कितना है? टोटल वर्क 12। 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 2। और 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1। मतलब ए एक दिन में 2 वर्क करेगा और बी एक दिन में 1 वर्क करेगा। क्या करना है? टोटल वर्क को डे से डिवाइड करना है। अब लास्ट में ए और बी, ए प्लस बी, मतलब ए और बी एक दिन में कितना वर्क करेंगे? देखिए ए 2 वर्क करता है एक दिन में और बी एक दिन में 1 वर्क करता है। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 2 और 1 3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क करेंगे। टोटल वर्क कितना है? 12। और एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? 3। तो ये कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो देखिए 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आया? 4 डेज। ये 4 डेज यानी 4 दिन में इसको ये समाप्त कर देंगे। तो यही है हमारा आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 15 दिन तथा 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले व्यक्ति के नाम लिखेंगे, क्या है? ए बी सी। अब डेज लिखेंगे। ए कितने दिन में इसे समाप्त कर रहा है? 10 दिन में। बी से कितने दिन में समाप्त कर रहा है? इस वर्क को 15 दिन में समाप्त कर रहा है। और सी इस वर्क को 18 दिन में समाप्त कर रहा है। अब वर्क पर डे और लास्ट टोटल वर्क, मतलब एलसीएम। किसके एलसीएम? डेज का एलसीएम। तो डेज का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 10, 15 और 18 एलसीएम निकालेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? सबसे पहले 2 से। यहाँ पर 5 आया, ठीक है। 2 से 10 को डिवाइड किया, 5 टाइम डिवाइड हुआ। अब 15 डिवाइड नहीं होगा, 15 ऐसे ही आ जाएगा। अब 2 से 18 को डिवाइड किया तो 2 9 जा 18, 9 टाइम डिवाइड हुआ। अब किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। 5 डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही आ जाएगा। 15 डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15, 5 टाइम डिवाइड हुआ। और 9 कितने बार डिवाइड होगा? 3 3 जा
9। अब फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 5, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर 3 बन जा 3, और अब 5 से डिवाइड होगा, दोनों 1 टाइम डिवाइड हो जाएंगे। तो एलसीएम क्या हो गया? एलसीएम होगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, यानी 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 5 जा 90। तो एलसीएम क्या आ गया? 90। तो या तो आप इस तरीके से एलसीएम निकाल सकते हैं, या फिर एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका है, जिन नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो हमें ये देखना है इन टेबल्स के, मतलब ये जो नंबर है इनके टेबल्स में सबसे पहला कॉमन नंबर क्या है। तो देखिए 10, 15 और 18 के टेबल में सबसे पहला कॉमन नंबर आता है 90। मतलब 90 से पहला ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन टेबल में आता हो, ठीक है। तो सबसे पहला इन तीनों टेबल में कॉमन नंबर आता है 90, तो 90 इसका एलसीएम होगा। 10 से डिवाइड करेंगे 90 को 9 आएगा, 15 से डिवाइड किया 6 और 18 से डिवाइड किया 5। तो देखिए 10 के टेबल में 9 पर आता है, 15 में 6 पर और 18 में 5 पर, तो ये तीनों ही टेबल में आता है। तो इसलिए हमने 90 एलसीएम आया इसका, इसलिए 90 एलसीएम लिया, ठीक है। तो ए एक दिन में 9 वर्क कर रहा है, बी 6 और सी 5। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? तीनों को ऐड कर देंगे, तीनों को ऐड किया तो 9 और 6 15 और 5 20। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? 20। टोटल वर्क कितना है? 90। तो ये कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो 90 को 20 से डिवाइड कर देंगे, तो 90 को 20 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम डिवाइड हुआ? 24 बचा 80, 10 बचा 0.5, यानी पॉइंट लगाकर 0 आएगा, 25 जा 100, तो 4.5 इसका आंसर आएगा। 4.5 डेज आंसर। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करते हैं, बी तथा सी मिलकर इसे 15 दिन में, और सी तथा ए मिलकर इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? बी अकेला कितने दिन में इसे कर सकेगा? तो बी अकेला कितने दिन में कर सकेगा? देखिए ए और बी, ठीक है, ए और बी इसे कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। तो यहां पर 20 लिखेंगे, 20। बी और सी से कितने दिन में कर रहे हैं? बी प्लस सी, बी और सी से कितने दिन में कर रहे हैं? 15 दिन में। सी और ए इसे कितने दिन में कर रहे हैं? सी और ए, सी प्लस ए से कर रहे हैं 12 दिन में। तो ये इनका हो गया डेज, टाइम। नेक्स्ट कॉलम बनेगा वर्क पर डे, और लास्ट में बनता है टोटल वर्क, मतलब एलसीएम। किसका एलसीएम? डेज का। तो देखिए 20, 15 और 12 इनका एलसीएम क्या आएगा? एलसीएम निकालने का मैंने तरीका बताया था, मतलब तीनों टेबल में तो सबसे पहला कॉमन डिजिट होगी, सबसे पहला कॉमन नंबर होगा, वह इनका एलसीएम होगा। देखिए 20, 15 और 12, इनमें सबसे पहला कॉमन नंबर क्या आता है? 60। देखिए 60 20 में भी आता, 15 में भी और 12 में भी, तीनों में कॉमन है, तो यही इनका एलसीएम होगा। 20 से डिवाइड करेंगे 3, 15 से डिवाइड करेंगे क्या है यहाँ पर? 4, और 12 से 60 को डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5। मतलब ए और बी एक दिन में 3 वर्क करेंगे, बी और सी एक दिन में 4, और सी और ए एक दिन में 5 वर्क करेंगे। तो ये सारे के सारे मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? इनको ऐड करेंगे। देखिए जब ऐड करेंगे, ए यहाँ पर 2 टाइम्स ऐड हो रहा है, बी भी 2 टाइम्स है और सी भी 2 टाइम्स है, मतलब दोनों 2 बार ऐड हो रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी कितनी बार वर्क ऐड हुआ इनका? 2 टाइम्स।
यानी मल्टीप्लाई 2। सबका वर्क 2 बार गिना गया। देखिए अब इनको ऐड करेंगे, 4 3 और 4 7 और 5 12। ठीक है, सबका वर्क 2 टाइम्स गिना गया। यहाँ पर सबको हमने 2 बार काउंट किया। तो अगर इनको सिंगल टाइम काउंट करें, मतलब a प्लस बी प्लस सी, एक बार इनको काउंट करें, देखिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई हो थे, तो यहाँ पर इनका वर्क हाफ हो जाएगा। मतलब यहाँ पर इनके नंबर हाफ हो गए तो वर्क भी हाफ हो जाएगा। इनका 12 का हाफ क्या हो गया? 6। मतलब a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 6। टोटल वर्क कितना है? 60। तो तीनों मिलकर एक दिन, ये तो तीनों मिलकर इस वर्क को कितने दिन में फिनिश कर देंगे? तो 60 डिवाइड बाई 6 यानी 10 डेज। तो तीनों मिलकर इसको 10 डेज में फिनिश कर देंगे। तो यही इसका आंसर है। तो यही पूछा था, तीनों मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त कर देंगे? तो आंसर क्या आएगा? 10 डेज। आगे पूछा गया है बी अकेला कितने दिन में कर सकेगा? तो बी अकेला कितने दिन में कर सकेगा? तो देखिए तीनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं इसे? 10 दिन में। और तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करते हैं? 6। यानी a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं? 6। बी का पूछा है तो a का और सी का माइनस कर देंगे यहाँ से। तो बी का वर्क कितना हुआ? 6 माइनस a और c। a और c का वर्क कितना है एक दिन का? 5 माइनस कर देंगे तो क्या है? 1। मतलब बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 1। टोटल वर्क कितना है? 60। तो कितने दिन में फिनिश कर देगा? 60 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 60। मतलब बी इसको 60 डेज में समाप्त कर देगा। तो आंसर क्या हुआ? 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? देखिए सबसे पहले हम व्यक्ति के नेम नोट करेंगे, ए और बी। अब यहाँ पर डेज नोट करते हैं। तो यहाँ पर दिन कंफर्म नहीं दिए। देखिए यहाँ पर दिया है किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। मतलब जितने दिन बी के आएंगे उससे 10 डेज कम ए के होंगे। आगे दिया है, आगे है वर्क पर डे। तो वर्क पर डे मतलब कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। मतलब अगर बी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है तो ए उससे डबल करेगा। ठीक है, तो कितना करेगा एक दिन में? 2 वर्क। ए बी अगर एक दिन में 1 वर्क कर रहा है तो ए इससे डबल करेगा यानी 2। और लास्ट में टोटल वर्क होता है वर्क। तो एलसीएम फाइंड करना होता है। तो अब हम डेज कैसे गेस करेंगे? देखिए यहाँ पर क्या दिया है, कार्य क्षमता क्या आएंगे? 2:1। मतलब ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो बी का 1 हो गया कार्य क्षमता और ए की क्या हो गई? 2 यानी 2:1। अगर इनकी कार्य क्षमता क्या है? 2:1 है तो डेज की मतलब जो टाइम होता है इसका रेशो क्या होगा? जो कार्य क्षमता का रेशो होता है इसका उल्टा यानी 1:2। ये होता है समय का रेशो यानी टाइम का रेशो। अब आगे क्या दिया है? ए बी से 10 दिन कम लेता है यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, जितने दिन में ए ने काम किया और जितने दिन में बी ने काम किया, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 10 डेज का है। तो 10 से दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा? 10 बन जा 10 और 10 2 जा 20। तो ए इस काम को 10 दिन में फिनिश कर देगा और बी इस काम को 20 डेज में फिनिश कर देगा। ठीक है, और इनका एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का? 20। या फिर हम इस तरीके से टोटल वर्क फाइंड कर सकते हैं। 10 2 जा 20, 20 बन जा 20। ये एलसीएम लेंगे 10 का 20 का तो 20 आएगा। ओके, अब वर्क दोनों का ऐड करेंगे। ए और बी एक दिन में 2 वर्क कर रहे हैं, ए एक दिन में 2 वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 1, तो दोनों एक दिन में 3 वर्क करेंगे। अब देखिए टोटल वर्क 20 है, दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं
तो कितने दिन में फिनिश कर देंगे? 20/3, यानी 3 से 20 को डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ? 6 टाइम। 3 6 18, माइनस करेंगे 2, तो क्या आया? 6 सही 2/3, यानी 6 और 2/3 डेज, यानी ए और बी इसे 6 से ही 2/3 दिन में समाप्त कर देंगे। तो यही इसका आंसर होगा। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड। देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो फिर बी काम छोड़कर चला जाता है, तो शेष काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए, ए कितने दिन में इसे समाप्त कर सकता है वर्क को? 20 दिन में। और बी इसे समाप्त कर सकता है 25 डेज में। अब आगे लिखेंगे वर्क पर डे और लास्ट में एलसीएम, यानी टोटल वर्क। तो 20 का और 25 का एलसीएम क्या होगा? 100। ठीक है, तो बी से 100 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 5, और 25 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा? 4। तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 4 और 5 9, यानी दोनों मिलकर एक दिन में 9 वर्क करेंगे। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला है? दोनों मिलकर 5 दिन कार्य करते हैं, तो फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने दिन करा दोनों मिलकर? 5 दिन। तो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, यानी दोनों एक दिन में 9 वर्क कर रहे हैं, तो 5 दिन में कितना वर्क करेंगे? 5 9 45। तो दोनों 5 दिन में 45 वर्क करेंगे। टोटल वर्क कितना? 100 में तो 45 माइनस कर देंगे, 55 वर्क बचा। यानी 5 दिन बाद जब बी काम छोड़ के चला जाएगा, तो 55 वर्क ये बेचारे ए को अकेला करना पड़ेगा। ठीक है, तो 55 वर्क ये कितने दिन में करेगा? ये एक दिन में 5 वर्क करता है, तो 55 वर्क की कितने दिन में कर देगा? 55 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यानी 11 डेज पूरा करेगा। यानी शेष काम ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो शेष काम ए अकेला 11 डेज में पूरा करेगा। ओके, आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ए अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद बी काम छोड़ देता है। पूरा कार्य 16 दिन में समाप्त होता है। बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? ठीक है, अभी देखिए लास्ट क्वेश्चन में क्या हुआ था? सेम क्वेश्चन था, लेकिन बी और ए ने दोनों 5 दिन काम किया और उसके बाद बी ने काम छोड़ा, और यहाँ पर बी कुछ दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक है, यहाँ पर डेज कंफर्म नहीं दिए, कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो यहाँ पर बोला गया है बी ने कुछ दिन बाद काम छोड़ दिया। पूरा काम 16 दिन में समाप्त होता है, तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा? तो देखिए, ए और बी, ए कितने दिन काम करता है? इसे काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, और बी इस काम को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिल तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम यानी कि 100। तो ए इसे कितने दिन में समाप्त तो ए एक दिन में कितना वर्क करेगा? 5। 20 से 100 को डिवाइड किया 5, और बी एक दिन में कितना वर्क करेगा? 4। 100 को 25 से डिवाइड किया, क्या है? 4। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? ए प्लस बी दोनों मिलकर एक दिन में 9 वर्क करेंगे। अब बोला गया है परंतु कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, तब पूरा कार्य 16 दिन में समाप्त होता है। देखिए, अगर कुछ दिन बाद भी काम छोड़ देगा और 16 दिन में पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है, तो 16 दिन तक यानी शुरू से लास्ट तक 16 दिन लगातार किसने काम किया? ए ने लगातार 16 दिन काम किया।
एक दिन में कितना वर्क करता है 5। तो लगातार जब इसने 16 दिन तक काम किया तो कितना वर्क कर देगा 5 × 16 यानी कि 18 वर्क। इसने 16 दिन में 80 वर्क किया। टोटल वर्क कितना था 100 में से 80 माइनस किया कितना आया 20। तो जो 20 वर्क था ये किसने किया होगा, जब शुरू से लेकर लास्ट तक ए ने 80 वर्क किया तो बचा हुआ 20 वर्क किसने किया बी ने। बी एक दिन में कितना वर्क करता है 4। तो 20 वर्क इसने कितने दिन में कंप्लीट कर दिया होगा, तो 4 से 20 को डिवाइड किया तो 4 5 या 20 एंड 5 डेज। तो जो बचा हुआ कार्य था मतलब 20 वर्क था वो इसने 5 दिन में खत्म कर दिया होगा। 5 दिन बाद ये 20 वर्क कंप्लीट करके अपना 5 दिन में 20 वर्क कंप्लीट करके ये चला गया होगा। मतलब बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा 5 दिन बाद। ओके, तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में, बी तथा सी 12 दिन में तथा तीनों मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए तथा सी इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए ए प्लस बी इसे कितने दिन में पूरा कर रहे हैं 8 दिन में। बी तथा सी इसे 12 दिन में पूरा कर रहे हैं और तीनों मिलकर इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना हुआ इनका एलसीएम देखिए 8 12 और 6 कौन सा नंबर तीनों टेबल में आएगा, तो नियरेस्ट नंबर होगा 24 तीनों ही टेबल में आएगा। ठीक है, तो ये इनका एलसीएम हो गया। अगर टोटल वर्क क्या है 24 है, ए और बी एक दिन में 8 दिन में इसको समाप्त कर देते हैं। तो एक दिन में कितना वर्क करेंगे 24 को 8 से डिवाइड कर दिया यानी कि 3। एक दिन में 3 वर्क करेंगे। 24 को 12 से डिवाइड किया 2। बी और सी एक दिन में 2 वर्क करेंगे और 24 को 6 से डिवाइड किया 4। तो तीनों मिलकर ये एक दिन में 4 वर्क करेंगे। ठीक है, अब बोला गया है ए और सी इसे कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए और सी का वर्क निकाल लो एक दिन का। देखिए तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना वर्क कर रहे हैं 4। ठीक है, तो अब हम पहले यहां से सी का वर्क निकाल लेते हैं। तो ए और बी का वर्क यहां पे माइनस कर दो तो सी का वर्क क्या होगा 4 माइनस ए और बी का वर्क माइनस करेंगे कितना है 3। तो क्या आया 1। 4 में 3 माइनस किया 1। तो सी का एक दिन का वर्क कितना है 1। मतलब सी एक दिन में 1 वर्क करता है। अब बी और सी का वर्क माइनस कर लो, ए का वर्क बचेगा। ए का वर्क कितना है, बी और सी एक दिन में 2 वर्क करते हैं। तो 4 में 2 माइनस किया क्या आया 2। तो ए एक दिन में कितना वर्क करता है 2। तो ए प्लस सी एक दिन में कितना वर्क करेंगे 1 प्लस 2 यानी कि ये दोनों मिलकर एक दिन में वर्क करेंगे 3। टोटल वर्क कितना है 24 और ये दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क कर रहे हैं। तो इसे कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो 24 कितना है टोटल वर्क है 3 से डिवाइड कर दिया तो क्या आया 3 8 जा 24। तो 24 को 3 से डिवाइड किया गया 8 डेज। 8 डेज में इसको ए और सी 8 डेज में टोटल वर्क को फिनिश कर देंगे। आंसर क्या हो गया 8 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 आदमी एक दीवार को क्रम से 15 आवर्स तथा 20 आवर्स में बना लेते हैं। यदि वे दोनों मिलकर 7 काम करें तो 140 ईंट पर आवर कम लगाते हैं तथा दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। दीवार में ईंटों की संख्या बताइए। देखिए 2 व्यक्ति हैं ए और बी।
ये दीवार को कितने घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं? ए कर रहा है 15 आवर्स में और बी 20 आवर्स में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, यहाँ पर वर्क पर हार आएगा और लास्ट में टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 और 20 का 60। तो टोटल वर्क हो गया इनका 60। तो 1 घंटे में कितना वर्क करेगा ये? 4 और ये 3। 60 को 15 से डिवाइड किया 4 आया और 20 से डिवाइड किया 3 आया। तो मतलब ए 1 घंटे में 4 वर्क करेगा और बी 1 घंटे में 3 वर्क करेगा। तो दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना वर्क करेंगे? 7। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है दोनों मिलकर 7 काम करें तो 140 ईंट पर आवर कम लगाते हैं। मतलब जिस स्पीड से काम कर रहे थे अब उससे कम स्पीड से वर्क करते हैं। तो मतलब ये 140 ईंट पर आवर दोनों मिलकर कम लगाते हैं और वर्क और दीवार को 12 घंटे में बना लेते हैं। मतलब जो दीवार थी उसको 12 घंटे बनाना है। मतलब टोटल वर्क 60 था, इसको ये 12 आवर में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 1 घंटे में कितना करेंगे ये? 60 को 12 से डिवाइड किया 5। मतलब 1 घंटे में ये 5 वर्क कर रहे हैं। और यहाँ पर बोला गया था ये 1 घंटे में ये मिलकर 7 वर्क कर रहे हैं और हमारा आया 5 वर्क। तो मतलब ये 140 ईंट कम लगा रहे थे। ठीक है, 1 घंटे में ये 5 वर्क कर रहे हैं। तो 7 में से 5 माइनस किया 2। मतलब ये दोनों मिलकर 1 घंटे में 2 वर्क कम कर रहे हैं। ठीक है, ये 2 वर्क कम कर रहे हैं पहले से। पहले ये 1 घंटे में 7 वर्क कर रहे थे लेकिन अब 5 कर रहे हैं। तो इन्होंने कितना वर्क कम कर दिया? 2 वर्क। तो ये 2 वर्क किसके इक्वल है? 140 ईंट कम लगाते हैं तो ये 2 वर्क कम कर रहे हैं। ये 2 वर्क 140 ईंट के इक्वल है। 140 ईंट। तो 2 से 140 को डिवाइड करेंगे, क्या आया? 2 से 140 को डिवाइड किया, क्या आया? 70 ईंट। यानी पर आवर 70 ईंट। 1 घंटा यानी 1 वर्क इसके इक्वल है 70 ईंट के। 1 वर्क 70 ईंट के इक्वल है। तो 60 वर्क कितने ईंट के इक्वल होगा? 60 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई करेंगे 7 2 या 42, 7 6 या 42 और डबल 0 यानी 4200 ईंट। देखिए 1 वर्क अगर 70 ईंट के इक्वल है तो 60 वर्क, टोटल वर्क जो 60 है 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4200 ईंटों के इक्वल होगा। ओके, तो यही आंसर होगा 4200 ईंटें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ए और बी किसी कार्य को मिलकर 24 दिन में समाप्त करते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में ए अकेला काम करे तो 26 दिन में, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो इस कार्य को 24 दिन में समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, दोनों मिलकर काम करें, इस काम को 24 दिन में फिनिश कर देंगे। लेकिन अंतिम 6 दिनों में ए अकेला काम करे, मतलब अंतिम 6 दिन जो ए अकेला काम कर रहा है, मतलब बी ने काम छोड़ दिया, तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो रहा है। यानी अंतिम 6 दिन ए अकेला काम कर रहा है तो लास्ट तक ए ने काम किया, यानी 26 दिन ए ने काम किया और 6 दिन पहले बी ने काम छोड़ा, तो 20 दिन पर बी ने काम छोड़ दिया होगा। तो देखिए अगर दोनों मिलकर एक साथ काम कर रहे तो ये 24 दिन में फिनिश कर रहे थे वर्क को, लेकिन 20 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। अब कार्य 26 दिन में समाप्त होता है जो ए को करना पड़ता है। तो देखिए अगर ये दोनों मिलकर काम करते 24 दिन में होता, बी ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया?
4 दिन पहले इसने बी ने काम छोड़ दिया, और ए को कितने दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा? जब इसने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, ये दोनों 24 दिन काम कर रहे थे, तो ए को 2 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा। ठीक है, मतलब जो कार्य ये 4 दिन में कर रहा था वो 2 दिन का एक्स्ट्रा टाइम लेकर ए को पूरा करना पड़ा। तो इनका रेशो क्या हो गया? ए ने काम किया जो 2 दिन में, वो किसके इक्वल है? जो बी 4 दिन में करता। मतलब जो काम बी 4 दिन में कर रहा था वो ए ने 2 दिन में करा, तो दोनों ने इक्वल काम किया, तो ये दोनों का काम इक्वल रख गया। तो देखिए अब बी ए के नीचे जाएगा, ए अपॉन बी, और ये 2 इधर 4 के नीचे आ जाएगा, ये 4 अपॉन 2। तो 2 से 4 काटा 2, और ये नीचे 1, रेशो क्या आएगा? 2 अपॉन 1। तो ए की कार्य क्षमता क्या है? 2, और बी की कार्य क्षमता क्या है? 1। ए अपॉन बी किसके इक्वल है? 2 अपॉन 1। तो दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? एक दिन में 2 वर्क कर रहा है, बी एक दिन में 1 वर्क कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 3। दोनों मिलकर एक दिन में 3 वर्क करेंगे, और ये कितना दिन वर्क कर रहे हैं? 24 दिन ये वर्क कर रहे हैं। एक दिन में 3 वर्क करते हैं, तो 24 दिन में कितना वर्क करेंगे? 24 × 3 यानी 24 या 72। टोटल वर्क कितना है? 72। क्वेश्चन में पूछा गया है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? टोटल वर्क अगर 72 है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो ये इसे कितने दिन में फिनिश कर देगा? तो देखिए टोटल वर्क 72, बी एक दिन में एक काम करता है, तो इसे ये 72 डेज में फिनिश कर देगा। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, 72 वर्क है, बी एक दिन में एक काम कर रहा है, तो 72 डेज में 72 वर्क करके इसे फिनिश कर देगा। तो आंसर क्या हो गया? 72 डेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक पुरुष और एक महिला मिलकर किसी कार्य को 33 दिन में, ठीक है, 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनके कार्य करने की क्षमताओं का अनुपात 14:11 है। महिला को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए, एक महिला है और एक पुरुष है, एक पुरुष है और एक महिला। डेज यहाँ पर किसी के नहीं दिए, ठीक है, कितना दिन लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? वर्क पर डे, यानी कार्य करने की क्षमता का अनुपात दिया है। तो पुरुष का क्षमता क्या है? 14, और महिला की क्षमता क्या है? 11। ठीक है, पुरुष की और महिला की क्षमता का अनुपात 14:11 है। टोटल वर्क नहीं दिया, क्या बोला है? अगर ये दोनों मिलकर, ठीक है, अगर ये दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो ये इसे 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ये दोनों मिलकर इसे 33 दिन में समाप्त कर सकते हैं। महिला, ठीक है, एक पुरुष और एक महिला अगर इसे मिलकर करें तो इसे 33 दिन में, ठीक है, कितने दिन में? 33 दिन में फिनिश कर देंगे। 33 दिन में फिनिश कर देंगे। तो एक पुरुष एक दिन में कितना वर्क करता है? 14, और एक महिला कितने दिन वर्क करती है? 11। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे? 25। ठीक है, तो टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क क्या होगा? 33 और 25 की मल्टीप्लाई। 33 और 25 की मल्टीप्लाई क्या होगी? टोटल वर्क। तो 33 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे। 25 3 जा 75 का 5, 7 कैरी, 25 3 75 और 7 82। तो टोटल वर्क कितना आ गया? ये 825। ये टोटल वर्क है। अब एक महिला इसे कितने दिन में फिनिश कर देगी? तो जो महिला की क्षमता है 11, इसको 11 से डिवाइड कर देंगे। तो 825 को 11 से डिवाइड करेंगे
11 7 जा 77, 5 बचा, 5 नोट करो, और 11 5 जा 55, तो क्या है 75। तो महिला इसको 75 डेज में फिनिश कर देगी, तो 75 डेज क्या हुआ आंसर। ओके, अगर पुरुष का पूछा जाए तो 14 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये वो क्या आया हमारा आंसर 75 डेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, ए अकेला एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी कार्य करें तो ए तथा एक कार्य आरंभ करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखिए, व्यक्ति कौन है, ए और बी। ए कितने दिन में काम समाप्त कर सकता है इसे 10 दिन में, और बी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आया, दोनों का एलसीएम 30। ठीक है, यानी टोटल वर्क कितना हो गया 30। 3 से 10 से डिवाइड करेंगे 30 को, 3 आया, और 15 से डिवाइड किया 2 आया। ये हुआ वर्क पर डे। यानी ए एक दिन में कितना कार्य करेगा 3, और बी एक दिन में कितना कार्य करेगा 2। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर सकते हैं, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे 5, 3 और 2 5। ठीक है, तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे ये 5। अब टोटल वर्क कितना है 30। दोनों मिलकर अगर साथ काम करें तो ये कितने दिन में फिनिश कर देंगे, 5 से डिवाइड करेंगे यानी 6 डेज। अगर ये दोनों मिलकर साथ साथ काम करें तो ये 6 डेज में इस वर्क को फिनिश कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन में बोला यदि वे एक दिन छोड़कर बारी बारी काम करें, मतलब एक दिन ए ने काम किया और दूसरे दिन बी ने काम किया, मतलब ये अब 5 वर्क एक दिन में नहीं हो रहा, एक दिन 3 होगा, एक दिन 2 होगा, मतलब ये 5 वर्क 2 डेज में हो रहा है। तो 6 डेज जो आया इसकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे, तो क्या हुआ 12 डेज। तो मतलब ये वर्क कितने दिन में समाप्त होगा 12 डेज में। अगर ये दोनों मिलकर काम करें एक दिन छोड़कर, ये दोनों इस वर्क को 12 डेज में फिनिश कर देंगे। और क्वेश्चन में यही पूछा गया था, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, कितने दिन में समाप्त होगा 12 डेज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। देखिए, ए तथा बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं। ए तथा बी मिलकर इस काम को 10 दिन में कर सकते हैं तथा सी अकेले इस काम को 15 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखिए, इस लाइन को समझिए पहले। ए तथा बी प्लस सी किसी काम को करने में बराबर समय लेते हैं, मतलब ए इक्वल टू बी प्लस सी। जितना टाइम ये दोनों लेंगे काम को करने में, इतने टाइम में ए अकेला इस वर्क को फिनिश कर सकता है। अब आगे बोला गया है ए तथा बी साथ मिलकर काम करें तो 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए प्लस बी अगर साथ मिलकर ये काम करें तो इस काम को ये 10 दिन में फिनिश कर सकते हैं। और सी अकेला इस काम को करे तो ये 15 दिन में समाप्त कर सकता है, और सी करे तो 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो गया, दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे, क्या आया 30। तो एलसीएम हो गया 30। तो ए और बी एक दिन में कितना वर्क करेंगे 3, और सी एक दिन में कितना वर्क करेगा 2। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना वर्क करेंगे ये 5। ठीक है, तो देखिए यहां से करेंगे, बी हम ए के पास लेकर आएंगे तो बी ए माइनस बी हो जाएगा, और ये कितना हो गया सी के इक्वल हुआ। और सी कितना है, सी की कार्यक्षमता कितनी है 2, तो a माइनस बी इक्वल टू 2, और यहाँ पर क्या है a प्लस बी इक्वल टू 3, मतलब इन दोनों की कार्यक्षमता क्या है 3। a प्लस बी इक्वल टू 3 के हैं, और a माइनस बी इक्वल टू 2 है। ठीक है, और ये a प्लस बी किसके हैं 3 के इक्वल है, a माइनस बी
2 के इक्वल है। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे तो क्या हो गया, a और a 2a, b में से माइनस b करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, और 3 और 2 5, यानी a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 5/2 यानी 2.2। ये हुआ a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या हो गई 2.5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a और b 3 की, n की वैल्यू 3 है, और जिसमें कि a की वैल्यू क्या है हमारी 2.5, तो b की वैल्यू क्या हो गई 3 माइनस 2.5 यानी कि 0.5। ये b की वैल्यू होगी, यानी b एक दिन में जो वर्क करेगा ये 0.5 यानी हाफ वर्क करेगा। b एक दिन में कितना वर्क करेगा, हाफ, और टोटल वर्क कितने हैं 30, तो टोटल वर्क को हाफ से डिवाइड कर दीजिए, 30 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 6 जा 30, 0 का 0 यानी 60 डेज। मतलब अगर b 0.5 यानी हाफ वर्क करे एक दिन में, तो ये 30 वर्क को, जो टोटल वर्क 30 है, इसको 60 डेज में फिनिश कर देगा। क्वेश्चन ने पूछा b अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा, तो b अकेला इस काम को 60 डेज में फिनिश करेगा। ओके।